va a hablar castellano. ¿Okay? Dios bendiga grandemente. Amén. Un día yo predicaré cuando Pastor Falín está aquí, un domingo, ¿no? Está bien, porque él solamente va a hablar para él. Dios bendiga grandemente. Hola. Bendiciones. Aleluya. 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 मैं बहुत खुश हूँ आज शाम आप सब लोगों के दरमियान अपने आप को मौजूद पाकर। Estoy muy contento por estar aquí con todos vosotros. मैं हरगिज़ जो है वो उस मसा को, उस दुआ के बहाव को जो है वो रद्द नहीं कर सकता, उसको भूल नहीं सकता जो मैंने आज आपके दरमियान महसूस किया। No puedo olvidar la oración y la presencia de Dios que he sentido ahora aquí, cuando estabais todos orando. मैं जब भी नई कलीसियाओं में जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि उसकी जो प्रस्तिश है शायद उसने मुझे बहुत ज़्यादा बरकत दी है। Cuando yo voy en las iglesias pienso a lo mejor es la alabanza que me ha dado bendición. लेकिन आज मुझे एक खास एक अनोखा तजर्बा हासिल हुआ और वो दुआ के ताल्लुक से था कि आप दुआ में प्रस्तिश भी कर रहे हैं और हर बंदा दूसरे शख्स के लिए बरकत का सबब था। Pero hoy cuando estabais orando en la oración estabais también como la presencia del Señor he sentido. और मेरा दिल जो है वो शुक्रगुजारी के साथ और शादमानी के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। Mi corazón está lleno de gozo. और आप जैसा देख रहे होंगे कि मैंने कुछ मुख्तलिफ लिबास जो है वो पहन रखा है, आप लोगों से मुख्तलिफ है। सबा ने भी जो है वो लिबास जो है वो आप लोगों से मुख्तलिफ पहन रखा है। Como estáis viendo, he puesto un traje diferente a ustedes y yo también, mi mujer también ha puesto un traje diferente a ustedes. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लिबास मैंने अपनी शादी की जो रस्में थी उसके दौरान पहना था और सबा ने भी इससे मिलता जुलता लिबास जो है वो अपनी शादी के दौरान पहना। Os quiero decir que este traje yo lo puse cuando me casé y parecido yo también lo puse. और जिस कलाम के हिस्सा को आज मैं आपके साथ बांटने जा रहा हूँ वो भी एक खास शादी के मराहिल के ताल्लुक से है। Y la parte que voy a hablar con vosotros también tiene parte de casamientos. और मैं कुछ सकाफत जो है वो कुछ कल्चर्स के ताल्लुक से भी बात करूंगा ताकि आप कुछ पाकिस्तानी कल्चर के ताल्लुक से सीख सकें। Hablaré sobre culturas para que vosotros también podáis reconocer cultura de Pakistán. हम पैदाइश की किताब के 24वें बाब में देखते हैं कि इब्राहिम अपने नौकर से दरख्वास्त करता है कि वो उसके बेटे इसहाक जो वादा का फर्जंद था उसके लिए बीवी का इंतखाब करने के लिए जाए। En el Génesis 24 podemos ver que Isaac dijo Abraham dijo a su hijo Isaac para que Abraham dijo a su siervo Isaac para que le busque una novia para su hijo Isaac. और मैं समझता हूँ कि इसमें आज हमारे सीखने के लिए बहुत खास Y yo creo que aquí hay para aprender. इससे पेशतर कि मैं कलाम के इस हिस्सा को और ज्यादा आपके साथ खोलूं, इसको और ज्यादा बांटूं, मैं बहुत सी रिबका जो है वो यहाँ बैठी हुई देख सकता हूँ। Antes de que yo abra esto y lo leo, yo veo aquí muchas Rebecas. और अलीअज़र जो खुदा का खादम था, जो इब्राहिम का मुलाजिम था, वो उसकी जो है वो उसके हुक्म को मानते हुए जो है वो बिल्कुल फर्माबरदारी के साथ जो है वो उसकी बेटे की बीवी को ढूंढने के लिए जाता है। Y el siervo de Abraham salió a buscar a la Rebeca, a la mujer de Isaac. और उसका नाम जो उसके मुलाजिम का नाम था वो अलीअज़र था। Y su nombre era Eliezer, el de siervo. और अलीअज़र जो है वो इब्रानी नाम है, हम देखते हैं। Y Eliezer es un nombre ibrani. इस इब्रानी नाम का जो मतलब है वो है खुदा मदद है। Y el significado de él es Dios es ayuda.
और इसकी फरमाबरदारी जो है उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ जो उलमा हैं, मुख्तलिफ जो खुदा के खादम हैं, वो उसको हमेशा जो है वो पाक रूह के साथ जोड़ते हैं कि वो फरमाबरदारी के साथ आगे बढ़ने वाला हो। Y él era con obediencia adelantó. हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वो फरमाबरदार था, लेकिन उसने एक इंतखाब का तरीका जो है वो उसको अपनाया। El siervo de Abraham era obediente, pero él hizo una parte, era su forma de andar. और उस इंतखाब के तरीके को मैं समझता हूँ कि हम आज 3 मुख्तलिफ सकाफतों के रंग में जो है वो सीखने जा रहे हैं। Y la organización lo podemos ver en 3 partes de él. पाकिस्तान के अंदर जब शादियां होती हैं तो वो 2 मुख्तलिफ तरह से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं कि एक शादी जो है वो माँ बाप की मर्जी से होती है, 2 वालिदैन मिलके जो है वो अपनी राय का इजहार करते हैं। En Pakistán cuando casan alguien hay 2 formas, o pueden casar porque sus padres les dicen, les juntan o porque ellos quieren. और दूसरी शादी की जो मिसाल हम देखते हैं वो लड़की और लड़के की अपनी मर्जी से होती है। Y el segundo es si la chica y la chica, el chico y la chica por sí mismo. और मैं स्पेन की शादियों के ताल्लुक से यहाँ के रस्म और रवाज के ताल्लुक से बहुत कुछ नहीं जानता, क्योंकि अभी तक सिर्फ मैंने एक शादी जो है वो अटेंड की है। Y por España no puedo decir cómo se casan porque solo he visto una boda. और इसलिए मैं शायद स्पेनिश जो शादियां हैं उसके ताल्लुक से कोई मिसाल जो है वो नहीं देना चाहूँगा। Y por eso no hablaré de casamiento, de bodas de España porque no sé. उस वक्त तक के लिए जब तक कि मैं स्पेनिश कल्चर को मजीद कुछ और सीख नहीं लेता। Hasta que no aprenda más de la cultura de España. और शायद ये मुमकिन होगा कि आप में से चंद एक लोग जो है वो शायद मुस्तकबिल में मुझे अपनी शादियों में जो है वो इनवाइट करने वाले Y puede ser que alguien de vosotros me invite a su boda para que pueda aprender. मत्ती के 22वें बाब में हम एक आसमानी बादशाहत के ताल्लुक से En Mateo 22 हम आसमानी बादशाहत की एक शादी की मिसाल पाते हैं। podemos ver ahí un casamiento de cielo. इस शादी की एक अनोखी बात यह है कि मत्ती के 22वें बाब में जब जो बादशाह है, जो बेटे का बाप है, जब वो लोगों को मदाऊ करता है, जब वो उनको दावत देता है कि आओ मेरे बेटे की शादी में आओ, तो वो आने से इनकार कर देते हैं। En este casamiento cuando él les invita, el rey les invita, los que estaban invitados no querían venir. और लोग जो है वो वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं। आज भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी कलीसियाओं में, बहुत से NGOs में, बहुत सी जगहों पर इस तरह से होता है कि जब हम लोगों को आने की दावत देते हैं, जब उनको हम अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। Hoy en muchas iglesias pasa igual, cuando nosotros invitamos a la gente no quiere venir. वो कुछ और चीजों का इंतखाब करते हैं। Ellos eligen otras वो cosas. कहते हैं हमारी कुछ और मसरूफियत है जो ज्यादा अहमियत की हामिल है। Ellos les importa más otras cosas que venir en la बिल्कुल iglesia. ऐसी ही सूरत हाल हम पुराने अहदनामा में पाते हैं, जब अपना बंदा यशवा जो है वो अपने लोगों से पूछता है कि तुम किसकी प्रस्तिश करना चाहोगे। Y así mismo lo podemos ver en el libro antiguo de Josué. यशवा 24वें बाब की 22वीं आयत में हम देखते हैं कि वो उनको फिर उनकी हाँ के बाद जवाब देता है कि हाँ, तुमने खुदावंद को चुना है। Josué 24, versículo 22 dice que vosotros habéis elegido a Dios. लेकिन हम उसके बाद क्या देखते हैं? Pero después, ¿qué vemos? वो खुदा का इंतखाब करते हैं। Ellos escogen a Dios. वो कहते हैं कि हम खुदा के साथ चलेंगे, Ellos उसकी प्रस्तिश dicen que करेंगे। nosotros iremos con Dios y les लेकिन adoraremos. उसके बहुत थोड़ा अर्सा बाद ही वो जो है वो बुत परस्ती में शामिल हो जाते हैं। Pero un poco después, cuando pasa el tiempo, ellos empiezan a adorar a los ídolos. और फिर इसी तरह से हम जब बिल्कुल दूसरे हाथ की जानिब आते हैं तो नए अहदनामा में हमें कुछ मुख्तलिफ तस्वीर देखने को Y मिलती si है। vemos después en el libro nuevo, यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 16वीं आयत में हम देखते हैं। en यूहन्ना el libro de San Juan 15:16, यहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, aquí dice: तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os he elegido a vosotros. हम देखते हैं कि हमने जब उसका इंतखाब किया, जब हमारे आबाओ अजदाद ने उसका इंतखाब किया, तो हम अपनी बात से फिर गए। हम बोला कि नहीं, हम उसकी प्रस्तिश की, हाँ की, और फिर हम रुक गए। Cuando nosotros le adoramos y después nos paramos.
लेकिन हम